हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए। हम रेगुलर बेसिस पर आपकी यूपल टीबीसी पीटी की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपके जीके जीएस के क्वेश्चन, जीके जीएस और हिंदी की क्लास हम रेगुलर बेसिस पर आपकी करवा रहे हैं। ठीक है, जीके जीएस के और जिसमें साइंस पॉलिटिकलिटी जो सारी क्लासेस हैं, इसमें आपके जीके जीएस हो जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और इसके पहले की वीडियो आपने हमारी नहीं देखी तो हमारे चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट है, आप उसको एक बार जाके जरूर देख लीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो पहला दिया गया है, दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई 1911 में, तो सही है। आपका महात्मा गांधी ने इग्लो प्लांट्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया था आपका 1917 में, ये भी सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अगला ऑप्शन देख लेते हैं। सी है, बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की थी, तो ये आपका गलत है। 1914 में नहीं की थी उन्होंने, 1916 में की थी, याद रखिएगा। होम रूल लीग जिसे बोलते हैं, उसकी स्थापना आपकी 1914 में नहीं 1916 में हुई थी। तो आपका गलत मिलान हो जाएगा और आपका सही उत्तर हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया था 1939 में, ये भी आपका सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। होम रूल सॉरी होम रूल लीग था आपका। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। सेकंड नंबर है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। तो आपका उत्तर, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1757 के प्लासी के लड़ाई में। ठीक है, 23 जून 1757 को। ठीक है, 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की परास्त हुए थे, याद रखिएगा। और वाडी वंशा की लड़ाई की बात करें तो देखिए, इसका ये युद्ध आपका हुआ था सॉरी यहाँ पे 1760 में। किसके बीच में, यहाँ पे लिख दूँ आपका, तो सर आयरकुट, ठीक है, सर आयरकुट और काउंट डी लाली के बीच में। ठीक है, काउंट डी लाली, याद रखिएगा। और आपका जो हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, जो इसकी बात करें तो पानीपत का तीसरा युद्ध आप सभी को याद होगा, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है, चलिए। और बक्सर की लड़ाई की बात करें तो बक्सर की लड़ाई देखिए 1764 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके बीच, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे कंपनी लिख देता हूँ, और शाह आलम द्वितीय के बीच। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। और बक्सर की लड़ाई में और दो जन ने साथ दिया था इसमें, देखिए। तो इसमें मीर कासिम एवं सिराजुद्दौला की संयुक्त सेनाओं ने भी इसके बीच में हुआ था, याद रखिएगा। शाह आलम द्वितीय के साथ कौन कौन थे, तो मीर कासिम और सिराजुद्दौला सुजाउद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला की जो सेनाएं थी, इसमें परस्पर लड़ाई की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। थर्ड नंबर है, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तानचीनी और जटिल नक्शाशी के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। ठीक है, जो आप सबका सी दिया गया, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद धातु की कला, रंगीन तमाचीनी व जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ नंबर है,
10वें या आखिरी सिख गुरु आपके कौन थे? तो 10वें या आखिरी सिख गुरु आपके गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक देव की बात करें तो गुरु नानक देव आपके सिखों के प्रथम गुरु थे, ठीक है। प्रथम गुरु थे ये आपके, और ये सिख धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं, ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक, ठीक है, स्थापक याद रखिएगा। और जो आपके गुरु, एक मिनट रुचिए, जो गुरु तेग बहादुर है, ये बात करें तो ये आपके 9वें गुरु थे, ठीक है। 9वें गुरु ये थे आपके, मतलब 9th नंबर वाले जो गुरु थे आपके। और दूसरे गुरु आपके देखिए जो सेकंड वाले थे आपके गुरु अंगद देव थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा है, दी गई जानकारियों से राजवंश की पहचान करें। चलिए तो पढ़ते हैं पहले। पुष्य पुष्य मित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रत्युष दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे, सॉरी प्रत्युष नहीं था, प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे, और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए। उन्हें बैक्टीरियन राजा डेमेट्रियस को हराया था। तो वो कौन थे ये हमें पहचान करनी है। और आपका दूसरा कथन देगा, राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था, और पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभारत से इस समय के दौरान लिखे गए थे। ऐसे क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में मुश्किल से ही आएंगे, फिर भी इसका बता दूं आपका, तो ऑप्शन जो आपके यहाँ पे डी दिया गया पुष्य वंश, ठीक है। जो ऑप्शन पुष्यमित्र पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, जबकि गुलाम या दास वंश का संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कर्ण वंश की संस्थापना आपकी वासुदेव तथा चोल वंश की स्थापना आपकी विजयलाल ने की थी, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए चोल वंश की चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय, ठीक है। ये आपका चोल वंश का संस्थापक का। और कर्ण वंश की बात करें तो कर्ण वंश का देखिए वासुदेव, ठीक है, याद रखिएगा। और दास वंश और गुलाम वंश, इसका संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 6ठा नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस, द इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि NITUC की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कब की थी तो डेट याद रखिएगा, 3 मई 1947 को, याद रखिएगा। कहाँ पर? तो बम्बई में। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत में पहली राजनीतिक हड़ताल की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा बम्बई में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और उनको कितने वर्ष की सजा हुई थी? तो 6 वर्ष की, याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे? आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में, ठीक है। उस समय वहाँ का वायसराय कौन था? वायसराय वहाँ का था लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ, जिसमें 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे थे, वो 7 से 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कार्य करने के लिए 9 घंटे निर्धारित किए गए थे, ठीक है, 9 घंटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 9 नंबर है आपका, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा लखनऊ में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा, आपका राइट आंसर होगा। कब हुई थी? तो डेट याद रखिएगा 11 अप्रैल 1936 को। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर,
ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। और यहाँ पे 4 घटनाएं दी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त घटनाओं का सबसे पहली घटना से प्रारंभ करते हुए सही कालानुक्रम है, ठीक है। और हमको सही क्रम में व्यवस्थित करना है इनको। तो पहला आपका है सन्यासी और फकीर विप्लव, संथाल विप्लव, नील विद्रोह, बिरसा मुंडा विप्लव। तो हमको इनको सही ढंग से व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं। जो आपका सन्यासी यानी कि फकीर विप्लव था यानी कि विद्रोह था, ये आपका हुआ था 1770 से 1820 तक, ठीक है। और आपका संथाल था, जो संथाल है आपका, ये हुआ है आपका 1855 से, और 1855 में जो बंगाल के मुर्शिदाबाद में और बिहार के भागलपुर जिले में स्थानीय जमींदारों, महाजनों और अंग्रेज कर्मचारियों के अन्याय अत्याचार के खिलाफ संथालों ने विद्रोह किया था, याद रखिएगा। और आपका जो नील विद्रोह है ये आपका हुआ था 1859 में, ठीक है। नील विद्रोह में क्या हुआ था? तो नील विद्रोह में बंगाल के किसानों द्वारा किया गया एक विद्रोह था। अपनी आर्थिक मांगों के संदर्भ में किसानों द्वारा किया जाने वाला एक आंदोलन था। इसकी शुरुआत बंगाल के नदिया जिले से हुई थी, याद रखिएगा। इस विद्रोह का वर्णन आपका दीनबंधु मित्र में की पुस्तक में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और आपका चौथा, ये आपका लास्ट हो जाएगा, ठीक है। बिरसा मुंडा आंदोलन ये आपका लास्ट है। तो आपका 1 2 3 4 जो ऑप्शन में आपका ये दिया गया था आपका सही हो जाएगा, मतलब सही कलानुक्रम है इन लोग का क्रमशः। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहिए तो इसका ले लीजिए, आपके एग्जाम के टाइम पे इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 11 नंबर है। किथम झील, ठीक है। किथम झील और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा आगरा शहर के पास, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिएगा, आपका राइट आंसर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। इखलास खान का रोजा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? इखलास खान का रोजा यानी कि मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बदायूं में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर है। ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है? ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लंदन में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 14 नंबर है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका कृष्णा नदी के किनारे, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? तो अजरबैजान की बात करें तो बाकू, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा, आपका राइट आंसर। अजरबैजान 1951 के सोवियत संघ से अलग हुआ, इसकी राजधानी आपकी बाकू है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो आपका उलान बतौर है, तो उलान बतौर मंगोलिया की राजधानी है, ठीक है। ये आपकी मंगोलिया की राजधानी है, याद रखिएगा। और यूक्रेन यूक्रेन की राजधानी आपकी कीव है, ठीक है। यूक्रेन आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये अभी बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक होंगे आपके लिए, यूक्रेन और फ्रांस वाला। और ताशकंद ताशकंद आपका उज्बेकिस्तान का, ठीक है, उज्बेकिस्तान का आपका, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर है। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिएगा, आपका राइट आंसर होगा कंपनियों के उत्पाद में। 1 मिनट रुक जाइए, मैं अभी आता हूँ, ठीक है।
ठीक है, चलिए कहाँ पे थे हम। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है, तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। ठीक है, कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि में दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 17 नंबर। जब स्थापन उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र रेखा में क्या परिवर्तन होगा, तो उत्तर हो जाएगा आपका बाहर की ओर खिसकेगी। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थापन वस्तुएं वे हैं जो एक दूसरे के बदले एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे चाय कॉफ़ी। ऐसी वस्तुओं में जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब अन्य बातें समान रहने की दिशा में अस्थापन वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी। उदाहरण के स्वरूप अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ने की दशा में चाय की मांग में वृद्धि हो जाएगी, याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर है। जब सरकार का कुल व्यय कुल राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आपका राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है, किस प्रकार के बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा एकाधिकार। ठीक है, जो ऑप्शन का बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर। किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज की मांग का परिणाम है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आपका व्युत्पन्न मांग। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर है। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे से संबंधित था, तो आपका उत्तर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं से। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 22 नंबर है। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष संवैधानिक संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था, किस वर्ष में, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1992 वाले में। ठीक है, जो 73वां संविधान संशोधन आपको बताया था उसी वाले में। पंचायती राज प्रणाली और भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष 1992 में 73वें संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 23 नंबर। निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है, निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन में यहाँ पर सी दिया गया है, या गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है, तो यही आपका हो जाएगा, यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 24 है। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 552। आपको बताया गया है भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्यता आपकी 552 है, राज्यसभा की आपको बताया गया है 250 है। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा में आपके कुल अभी 545 है, याद रखिएगा। वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में 545 है, जिसमें से आपके 543 है वो निर्वाचित होते हैं और 2 आपके मनोनीत होते हैं सदस्य राष्ट्रपति द्वारा। और इसकी बात करें
तो वर्तमान में इसके पास अभी देखिए 233 है, सॉरी 245 है वर्तमान में टोटल आपके 245 है, जिसमें 235 आपके निर्वाचित है और आपके जो 12 हैं ये मनोनीत है राष्ट्रपति द्वारा, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1952 का 73वां संशोधन अधिनियम, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ज्ञात हो कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों पर लागू किया गया था, याद रखिएगा। पंचायती जो राज व्यवस्था थी आपकी बलवंत राय मेहता समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 26 नंबर है। क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है? क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है? तो देख लीजिए, जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है, उष्म गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है, ठीक है। उष्मा गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर है। एक टैडपोल निम्न प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेढक में विकसित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कायांतरण द्वारा, ठीक है, जो ऑप्शन आपका ये दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। एक टैडपोल कायांतरण प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेढक में विकसित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर। बोलते समय संजय की आवाज़ कर्कश और फटने लगती है, उसकी आवाज़ में परिवर्तन होने का कारण क्या है? तो आपका हो जाएगा यौनारंभ में परिवर्तन, ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 29 नंबर है। जंगल की आग और ज्वालामुखियों विस्फोट हवा में एक मुख्य प्रदूषक को घोल देते हैं, वह प्रदूषक क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कड़कीय पदार्थ, ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कड़कीय पदार्थ वायु में निलंबित सभी अत्यंत छोटे कणों तथा तरल बूंदों का योग है। रासायनिक अभिक्रियाओं, ईंधन के दहन, ठीक है, औद्योगिक प्रक्रियाओं और खेती के माध्यम से निर्मित होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, आखिरी क्वेश्चन है। कारों और स्कूटरों की हेडलाइट में इस्तेमाल होने वाले दर्पण निम्न में से कौन से हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा आकार में अवतल दर्पण, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ जो ये वाली क्लास है आपकी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी क्लास पे नए हैं, चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी मदद हो जाएगी। आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।